सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCFSE 2023 के तहत अपनी भाषा निधि यानी लैंग्वेज पॉलिसी में बहुत बड़ा बदलाव किया है। सीबीएसई ने 15 मई 2026 के नए सर्कुलर के अनुसार अब क्लास 9th सेशन 2026-27 से 3 लैंग्वेजेस फॉर्मूला इसको अनिवार्य रूप से लागू किया जा रहा है। इसी के संदर्भ में 4th लैंग्वेज का नियम भी सामने आया है। आइए इसे आसान शब्दों में और विस्तार से समझते हैं। मुख्य नियम क्या है? 3 लैंग्वेज स्ट्रक्चर है क्या? अब क्लास 9th के छात्रों को 3 भाषाएं जिन्हें R1, R2 और R3 नाम दिया गया है ये पढ़नी होंगी। इसके लिए शर्त क्या है? इन 3 भाषाओं में से कम 2 भाषाएं भारतीय होनी चाहिए, नेटिव इंडियन लैंग्वेजेस होनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, यदि कोई छात्र इंग्लिश R1 और हिंदी R2 चुनता है तो तीसरी भाषा R3 के रूप में उसे कोई अन्य भारतीय भाषा जैसे संस्कृत, तमिल, बंगाली आदि ही चुननी होगी। 4th लैंग्वेज का क्या केस है? फॉरेन लैंग्वेज में जैसे फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश आदि को लेकर छात्र और स्कूल अक्सर दुविधा में रहते थे। नए नियम के तहत विदेशी भाषाओं के लिए 2 ही रास्ते बचते हैं। तीसरी भाषा R3 के रूप में कोई छात्र फ्रेंच या जर्मन तभी ले सकता है जब उसकी बाकी की दोनों भाषाएं मतलब R1 और R2 भारतीय हों, जैसे पहली भाषा हिंदी और दूसरी भाषा संस्कृत या उर्दू हो। 4th लैंग्वेज ऑप्शन के रूप में यदि कोई छात्र इंग्लिश और हिंदी को अपनी पहली 2 भाषाओं के रूप में चुनता है तो नियम के मुताबिक तीसरी R3 भाषा कोई भारतीय जैसे संस्कृत ही होगी। ऐसे में यदि वह छात्र फ्रेंच या जर्मन भी पढ़ना चाहता है तो उसे एक अतिरिक्त चौथी भाषा एडिशनल 4th लैंग्वेज के रूप में चुनना होगा। अब ये इस बात पर डिपेंड करता है कि स्कूल के पास चौथी भाषा के रूप में उस विदेशी भाषा को पढ़ाने की सुविधा या शिक्षक उपलब्ध है या नहीं। अचानक से तीसरी या चौथी भाषा जुड़ने से छात्रों पर मानसिक दबाव न पड़े, इसके लिए सीबीएसई ने एक बहुत बड़ी राहत भी दी है। पहली क्या है? कोई बाहरी बोर्ड परीक्षा नहीं होगी। क्लास 10th के स्तर पर इस तीसरी भाषा R3 के लिए कोई मुख्य बोर्ड एग्जाम नहीं होगा, यानी एक्सटर्नल बोर्ड एग्जाम नहीं होगा। इंटरनल असेसमेंट, इसका पूरा मूल्यांकन यानी कि असेसमेंट स्कूल के स्तर पर इंटरनल रूप से ही किया जाएगा। छात्र के प्रदर्शन और ग्रेड को सीबीएसई के फाइनल सर्टिफिकेट में दिखाया जाएगा, लेकिन इसके कारण किसी भी छात्र को बोर्ड परीक्षा में बैठने से नहीं रोका जा सकता है। स्कूलों के सामने चुनौतियां और अंतरिम समाधान। क्योंकि शैक्षणिक सत्र यानी सेशन पहले ही शुरू हो चुका है, इसलिए अचानक आए इस नियम से स्कूलों में शिक्षकों और किताबों की कमी की समस्या आ रही है। इसके लिए बोर्ड ने कुछ गाइडलाइंस दी हैं। पहली क्या है? किताबों की व्यवस्था। सेकेंडरी लेवल के लिए नई किताबें आने तक कक्षा 9 के छात्र फिलहाल कक्षा 6 के स्तर की किताबों से पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। दूसरा, यदि किसी स्कूल में भारतीय भाषा के शिक्षक नहीं हैं, तो वे ऑनलाइन या वर्चुअल क्लासेस या दूसरे स्कूलों के साथ रिसोर्स शेयरिंग या रिटायर्ड टीचर की मदद ले सकते हैं। फाइनल में अगर जो संक्षेप में कहें तो चौथी भाषा का विकल्प उन छात्रों के लिए है जो इंग्लिश और हिंदी जैसी भाषाओं के साथ साथ कोई विदेशी भाषा फॉरेन लैंग्वेज भी सीखना चाहते हैं, क्योंकि अनिवार्य 3 भाषाओं में से 2 का भारतीय होना अब कंपलसरी है। धन्यवाद।